मॉनसून के तीसरे स्पेल की एंट्री, बादल बरसते ही कराची पानी पानी हो गया। तेसर टाउन और ली मार्केट के करीब करंट लगने के वाकयात में 3 अफराद जाँ बहक, 2 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी। बारिश के बाद पानी की निकासी का काम जारी। सुरजानी, शादमान और अंगी नाला ओवरफ्लो होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा बारिश कायदाबाद में 95.9 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सिंध हुकूमत का आज सूबे भर में आम तातील का ऐलान। जामिया कराची ने अपने इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। हैदराबाद, ठट्ठा और मीरपुर खास की गलियों और सड़कों पर पानी जमा। दादू की गाज नदी में तुगयानी 50 देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। सिंध की साहिली पट्टी भी बारिशें। ये मानसून का तीसरा स्पेल है। इस बारिश को पिकनिक ना समझा जाए। लोग खुद और अपने बच्चों को घरों तक महदूद रखें। मुराद अली शाह की शहरियों से अपील। वज़ीर आला सिंध ने कराची में बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बारिशों के दौरान सड़कों से पानी की निकासी के लिए मैन होल खोले जाते हैं। ऐसी सूरत में बच्चों को किसी सूरत बाहर खेलने की इजाज़त ना दी जाए। बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां। धारिया में 2 बच्चे सैलाबी रैले में बह गए। चकशकी शहीद के मुकाम पर सैलाब पानी घरों में दाखिल। सैकड़ों अफराद खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। वज़ीर आज़म का सिंध हुकूमत को हर मुमकिन मदद फराहम करने का ऐलान। शहबाज शरीफ का NDMA को अलर्ट रहने का हुक्म। मुंतखब नुमाइंदों, मुतल्लिका इदारों को इमदादी कार्रवाइयाँ करने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों ने सैलाब में तबाही मचा दी। शेर कला में सैलाब से मुतादिद घर तबाह। गिलगित चित्राल सड़क बंद, सयाहों को मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद का सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतहर्रिक। मुतल्लिका इदारों को मुतासरा इलाकों में हंगामी इक़दामात करने की हिदायत। तख्ते पंजाब की किस्मत का फैसला। बड़ी अदालत में बड़े केस की समाअत आज दोबारा होगी। दूसरी जानिब हुकूमत और इत्तेहादी जमातों ने फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर करने का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बार की नजरसानी दरख्वास्त के साथ यकजा करके समाअत करने की इस्तदा की जाएगी। PDM रहनुमा सुबह 10:30 बजे मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चौधरी शजात हुसैन भी इस्लामाबाद रवाना। खत के मसले पर सुप्रीम कोर्ट पेश होने का इम्कान। मुतालबा किया जा रहा है कि जब इब्हाम है और पिछली प्रोसीडिंग्स में फैसला इस तरह से गया था, इसमें आप वादियो नज़र में ये कह रहे हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे है, तो क्या ये बेहतर नहीं है कि 63A की तशरीह की नजरसानी की दरख्वास्त को यकजा किया जाए इसके साथ और अदालत बैठ के फुल कोर्ट में इसको एग्जामिन करे। 12 करोड़ आवाम के नुमाइंदों को अदालती फैसले से घर भेजना है तो अदालत उसे संजीदगी से सुने। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है, मेंबरान असम्बली पार्टी कायद की हिदायत के मुताबिक वोट देने के पाबंद हैं। कारीन इंसाफ यही होगा, मामला फुल कोर्ट के सामने रखा जाए। सुप्रीम को रजिस्ट्री की दीवारें फलांगने के अमल का भी नोटिस नहीं लिया गया। उसने 2 नंबरी की इमरान खान, वो आला अदलिया कहाँ गई जिसने उसको क्लीन चिट दे दी और तनख्वाह ना लेने के ऊपर नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दे दिया। इमरान खान मुल्क को तबाही की जानिब ले गए। इसमें इतनी सलाहियत नहीं थी कि IMF के साथ मुआहिदा कर सकता। जितनी देर हुकूमत में रहे, नवाज शरीफ की तख्ती पर अपनी तख्ती लगाते रहे। नून लीगी रहनुमा सरदार अयाज सादिक का लाहौर में इजहार यकजहती तकरीब में गुफ्तगू। कहते हैं, इमरान खान ने तस्लीम किया कि बेनामी ट्रांजैक्शंस बनी गाला में ज़मीन खरीदी, उसके बावजूद क्लीन चिट दी गई, जो सवालिया निशान है। जजेस जवाब दें कि सिर्फ नवाज शरीफ ही क्यों, बाकी लोगों का फैसला क्यों ना हुआ। आज ये नई बहस छेड़ दी गई है कि पार्लिमानी पार्टी का फैसला या पार्टी हेड का फैसला। मुनीस इलाही साहब, उन्होंने इस लेटर के बाद जो चौधरी शुजात साहब ने लिखा, खुद ऐलान कर दिया कि अब हम हार चुके।
हुकूमत को हुकूमत करने दें, हमने निज़ाम को चैलेंज के तौर पर कबूल किया। वज़ीर आला के इंतखाब का मामला फौरी अदालत में ले जाना बाइस तशवीश है। सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान का कहना है मोनस इलाही तो फौरी तौर पर चौधरी शुजात के खत का मायनी समझ गए, खुद ऐलान किया कि वो हार चुके। हैरत है, अदालत उज़्मा कह रही है मामला समझ नहीं आ रहा। 5 जजेस का पैनल इंसाफ के हवाले से काबिल कबूल नहीं। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए फुल कोर्ट बेंच की तश्कील ज़रूरी है। लगता है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग इसलिए आईनी और कानूनी है। डिप्टी स्पीकर को यह बात पता थी कि पार्लियामानी पार्टी का ना कोई इजलास है ना कोई डायरेक्शन है, और उनको पार्टी के सरबराह का फोन आया, लेटर आया, जिसकी बेस पर उन्होंने एक रूलिंग दी। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग आईनी और कानूनी है। चौधरी शुजात ने अपने अरकान असम्बली को हिदायत दी हमजा शहबाज को वोट दें। PTI इदारों को दबाव में लाने के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम चला रही है। मुस्लिम नून अदालतों का एहतराम करती है और करती रहेगी। लीगी रहनुमा अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी का डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ पटिशन में फरीक बनने का फैसला। आज सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दे देंगे। आसिफ जरदारी की हिदायत पर दरख्वास्त तैयार कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का आर्टिकल 63 की तशरीह बारे नजरसानी केस पर समाअत के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने का मुतालबा। एलामिये में कहा गया नजरसानी केस सुनकर आइन और जमहूरी निज़ाम पर अवामी एतमाद बहाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 5 साबिक सदूर ने भी अपील की है कि हम अहम तरीन आइनी मुकदमात का तमाम फरीकैन को सुनकर यकजा फैसला किया जाए। हमारा मुतालबा तो सिर्फ इतना है कि हमारे केसेस को फुल कोर्ट सुने। क्या PTI को पूरी सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद नहीं? PTI वाले क्यों सिर्फ इसी बेंच से फैसला लेना चाहते हैं? क्या फुल कोर्ट पर एतमाद नहीं? लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस वाजे कर दिया तमाम बड़ी जमातें ऐसा इलेक्शन नहीं लड़ेंगी जिसमें ज़बरदस्ती धकेला गया। इमरान खान ने जोर ज़बरदस्ती और धौंस से फैसले लिए और अपने खिलाफ आने वाले फैसले रुकवाए। वो गाली देते हैं इसलिए आज तक महफूज हैं। हमें मजबूर किया जा रहा है हम भी वही रवैया इख्तियार करें जो इमरान खान कर रहे हैं। मैंडेट मदर पार्टी का होता है, मैंडेट क़यादत का होता है। ये मामला इसी तरह समझा गया और इसीलिए इसके ऊपर अदालत ने फैसला दिया। वज़ीर आला को ट्रस्टी कहने की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। PTI और काफ लीग वाले बताएं उनका मैंडेट कैसी चोरी हुआ। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने कहा है परवेज इलाही ने पिछले इलेक्शन में गैर कानूनी और गैर आइनी काम किया। काफ लीग के अरकान ने पार्टी पॉलिसी से हटकर वोट डाला। ट्रस्टी वज़ीर आला, खैराती वज़ीर आला तो कभी हुआ ही नहीं है। आप या वज़ीर आला होंगे आइन के तहत या नहीं होंगे, या केयर टेकर होंगे। ट्रस्टी या खैराती वज़ीर आला क्या होता है? आइन में ट्रस्टी वज़ीर आला कहाँ से आ गया? फवाद चौधरी भी कंफ्यूज अदालती फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। इमरान खान की ज़ेर सदारत बनी गाला में PTI की मुशावरती बैठक के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा किसी फैसले पर तनकीद करना, इख्तलाफ राय रखना बुनियादी हक है, धमकियां नहीं दी जा सकती। पंजाब काबीना की हल्फ बर्दारी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। मुल्क में आम इंतखाबात कराए जाएं। पंजाब नून लीग के हाथ से निकल चुका PTI रहनुमा फारूक हबीब का दावा। कहते हैं शहबाज शरीफ, जरदारी और फजलुर रहमान अपनी करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। 50 रुपए के स्टाम्प पर नवाज शरीफ दवाई लेने गया, आज तक वापस नहीं आया। 25 मई को इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियां की गई। सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की काबीना ने हल्फ उठा लिया। 63 रुकनी काबीना में 41 वज़ीर शामिल, 5 स्पेशल असिस्टेंट, 5 एडवाइज़र और 12 पॉलिटिकल असिस्टेंट भी हमजा शहबाज की टीम का हिस्सा बन गए।
जहाजी साइज की काबीना सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। चौधरी परवेज इलाही का सूबाई काबीना हल्फ पर रद्द अमल कहते हैं। ट्रस्टी वज़ीर आला पर तौहीनी अदालत भी लगनी चाहिए। सौ प्याज और 100 जूते अब इमरान खान का मुकद्दर हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने चेयरमैन PTI पर तंज के निश्तर बरसा दिए। कहती हैं इदारों को गाली धमकी देने वाला इदारों का ठेकेदार ना बने। फौज और अदलिया को सियासत में घसीटने का सिलसिला बंद होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात का इलेक्शन कमीशन से जल्द PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला देने का मुतालबा। मुख्तलिफ जगहों से ये आवाज़ें उठना शुरू हुई हैं कि नरम मदाखलत, अदारों में बैठे लोग अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए इस हद तक चले जाएंगे। नरम मुदाखलत की आवाजें आ रही हैं। आइंदा 2 हफ्ते अहम हैं। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ के मुताबिक इदारों में बैठे कुछ लोग ख्वाहिशात की तकमील में ये सब कर रहे हैं। कोई कहता है सदारती निज़ाम हो तो कोई 18वीं तरमीम ख़त्म करवाना चाहता है। इमरान खान जो टास्क उनको मिला हुआ है वही कर रहे हैं। जब हमने कहा था इलेक्शन करवाएं तो कहा गया 2023 से पहले नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वालों को छोड़ दिया गया। गैर आईनी फ़ैल पर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बना। ये इमरान अहमद न्याजी सिर्फ नहीं है जो बक 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 अपनी बंद नहीं करता, कभी किसी का गिरेबान पकड़ता है, कभी किसी की दाढ़ी को जाके नोचता है। अब हम इसे ये नहीं करने देंगे। पाकिस्तान में लाडले का सिलसिला खत्म होना चाहिए। हम सब लाडले हैं। खुद शाह महमूद कुरैशी कहते थे स्पीकर की रूलिंग चैलेंज नहीं हो सकती। इमरान खान अवाम की आपस में लड़ाने की साजिश कर रहे हैं। बैरून मुल्क साजिश का बयानिया दफन हुआ तो स्टैब्लिशमेंट एंटी स्टैब्लिशमेंट का बयानिया जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी की कड़ी तनकीद। मुर्तज़ा वहाब ने भी डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी की रूलिंग को आइन के मुताबिक करार दे दिया। 1.5 माह में पंजाब के वज़ीर आला ने 2 बार हल्फ उठाया, तीसरे की तैयारी है। शेख रशीद का तंज कहते हैं इससे बड़ा मुआशी बहरान और सियासी अहम इस्तेहकाम क्या होगा। 30 अगस्त तक अहम फैसले करने होंगे वगरना कोई भी हुकूमत नहीं चला सकेगा। पाकिस्तान मुआशत इस वक्त इतनी कमजोर नहीं जितना लोग उसे समझ रहे हैं। चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरना एक काम, किसी का अंदाज जुदागाना लगना तो किसी को बचगाना, किसी ने की हौसला अफजाई तो किसी ने की तंज की यलगार। नून लीग के लिबर्टी चौक जलसे में अल्लाह रखा पेप्सी और पानीपुरी नामी फनकार की परफॉर्मेंस पर ट्वीट्स का तूफान। 90 साला भारतीय खातून रीना वर्मा पाकिस्तान के दिल लाहौर पहुंच गई। पाकिस्तानियों के प्यार और शानदार इस्तकबाल पर खुशी का इजहार। रीना वर्मा का कहना है पाकिस्तान आकर जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हुई।